हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या थर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़ेंगे वो, ठीक है। तो यही एक टॉपिक है कि क्या आपका पर्सन थर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़ेगा, ख़त्म करेगा आपके लिए। तो ये क्वेश्चन, ये जो रीडिंग है ये मैंने पहले भी बनाई है, लेकिन बिल्कुल करंट की जो है रीडिंग मैं देना चाहती हूँ आपको, क्योंकि जो रीडिंग मैंने बनाई थी थोड़ा पहले हो गई थी, यानी कि पीछे बनाई थी काफ़ी दिन पहले। और बिल्कुल करंट सिचुएशन, क्योंकि एनर्जी भी चेंज होती रहती है। इस टाइम पर एनर्जी मुझे लग रही है कुछ चेंज हुई है आज, तो मैंने इसीलिए ये रीडिंग जो है वो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ कि बिल्कुल करंट में सिचुएशन आप देख लीजिए, क्या आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी से रिश्ता ख़त्म करेंगे, आपके लिए थर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़ेंगे। जो भी सिचुएशन है हम देखेंगे टैरो की हेल्प से कि भाई थर्ड पार्टी से क्या थर्ड पार्टी जाएगी, ख़त्म कर देंगे वो रिश्ता आपके लिए, थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। तो चलिए कार्ड को सफल कर लेती हूँ। ऑल साइन के लिए रीडिंग है। अगर आप मैरिड पर्सन है तो भी देख सकते हैं, आप सिंगल पर्सन है तो भी देख सकते हैं, रिलेशन में है तो भी देख सकते हैं, जो भी देखना चाहे देख सकता है। ऑल साइन के लिए है, बस रेजोनेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे रेजोनेट होती है मेरी रीडिंग तभी इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिल्कुल ही नए नए आए हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड देख लेते हैं क्या आपका पर्सन थर्ड पार्टी से रिश्ता ख़त्म कर देगा, रिश्ता तोड़ देगा, इस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। और बाकी का मैं ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल तरीके से ही इसको मैं बताऊंगी। काफ़ी सारे लोग जो है वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ मैच करें, लेकिन अगर मैच करती तो ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल अपना इंडिविजुअल पर्सनली ये चीज़ चेक करवानी है कि क्या आपका पर्सन थर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़ेगा, लाइफ, कैरियर, लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड, जो भी है, जॉब, फाइनेंस, कैरियर, तो आप मुझे पर्सनली जो है व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है। एंड वीडियो पर नंबर आ रहा है। एंड चलिए देख लेते हैं। कार्ड अच्छे से सफल कर लिए हैं मैंने, देखते हैं भाई क्या निकल कर आता है मेरे टैरो कार्ड में आपके पर्सन के लिए। तो फर्स्ट कार्ड इज वाओ, एस ऑफ कप्स। मतलब अगर पहली बार में हमारे पास पॉजिटिव कार्ड आ जाता है ना, तो एक सुकून मिलता है, एक पॉजिटिविटी सी मिल जाती है कि भाई चलो जो पहला कार्ड है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बाकी का चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कार्ड आते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, सेवन ऑफ वैंड्स, जजमेंट, नाइस, वेरी नाइस कार्ड, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए कार्ड इतने ज़्यादा अच्छे आए हैं गाइस। फर्स्ट कार्ड तो हमारे पास इतना पॉजिटिव आया था, लेकिन बाकी के कार्ड भी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आए हैं, एक इशारा जो है वो कर रहे हैं पॉजिटिविटी का। देखते हैं कार्ड को मैं रीड करती हूँ कि क्या क्या जो है वो कार्ड्स में निकल कर आता है, ठीक है। और मैं 2 कार्ड्स और लूँगी, ओनली 2 कार्ड्स, जो भी निकल के आएंगे। यूनिवर्स से प्रेयर है कि अच्छे ही कार्ड्स निकले। 8 ऑफ पेंटिकल, 1 कार्ड की नीड और है, ओके। 8 ऑफ कप्स, ठीक है। तो कार्ड्स तो मैंने ले लिए हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ पहले बताना चाहूँगी कि देखिए हमारा जो टॉपिक है कि भाई आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़ के ख़त्म करके आएंगे आपके पास क्या। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा आप लोग, क्या आपके पर्सन ने आप में और थर्ड पार्टी में बैलेंस बनाने की कोशिश की थी क्या। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मैंने वही चीज़ नोटिस की है इस टैरो कार्ड में कि स्टार्टिंग में, यानी कि अगर मैं पास्ट में जाती हूँ, थोड़ा पीछे जाती हूँ मैं, तो आपका रिलेशन एक हैप्पी रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है, खूबसूरत,
बहुत ही प्यारा, जिसमें चाहे आप मैरिड कपल हो, चाहे आपका कैसा भी रिलेशन हो, चाहे आप दोनों ही मैरिड हो या लव रिलेशनशिप में हो, जो भी हो, एक सुंदर हैप्पी रिलेशन, बहुत ही खूबसूरत, जिसमें हर छोटी से छोटी बातें शेयर करना, आपस में लव जो है वो शेयर करना, इमोशनली फीलिंग को शेयर करना, सारी चीज़ें जो हैं वो खूबसूरत नज़र आ रही हैं। एक एटमॉस्फेयर ही मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा पीछे गई हूँ मैं, कि एक सुंदर एटमॉस्फेयर, हर तरफ आपको खुशी खुशी नज़र आ रही होगी अपने रिलेशनशिप में। एक ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये कार्ड भी जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आ रही है आपके रिलेशन को लेकर। यहाँ पर शायद आपके और आपके पर्सन की छोटी मोटी नोक झोंक पर आप लोग एक दूसरे का वेट भी करते होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन सडनली चीज़ें आपकी चेंज होने लगी होंगी, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और चेंज भी ऐसा आया होगा कि स्टार्टिंग में तो आपने वो चेंज जो है वो फील ही नहीं किया होगा, जहाँ तक मैं देख रही हूँ इन टैरो कार्ड को। तो ये कार्ड जो है ना इस चीज़ को बता रहा है कि कहानी जो है वो आपकी बता रहा है कि भाई पास्ट में आपने एकदम से चेंज भी आपने समझ नहीं पाया होगा। आपके पर्सन में चेंज आया था, मैं देख रही हूँ, चेंज आया था, ज़बरदस्त चेंज आया था, बट आपने उस चेंज को समझ नहीं पाया था। आपको ऐसा लगा कि शायद ऐसा हो रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा होगा, लेकिन चेंज था वो। जैसे कि वो देर रात तक ऑनलाइन रहते होंगे बट आपको इतना रिस्पॉन्स नहीं देते होंगे, आप कुछ कहते होंगे, आपसे छोटा मोटा बातों को टाला मटोली या सही से आंसर नहीं देना या फिर इग्नोर करना, ऐसी फीलिंग हुई होगी। बट आप जब आपके पास डीप चेंज आया होगा, जब डीप चेंज आने लगा होगा, तब आपको लगा होगा कि अरे ये तो चेंज आया है, ये तो कुछ हुआ, ये तो कहीं कोई और भी मेरे रिलेशन में एंटर हो गया है, राइट ना। ये चीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। उस टाइम पर आपने अपने पर्सन से बोला भी होगा कि भाई आप में इतना चेंज क्यों आ रहा है, अपना रूडली क्यों हो रहे हो, इग्नोर क्यों कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हो। लेकिन आपके पर्सन ने उस बात को, आपकी कहा सुनी को, उस बात को आपको टाल दिया होगा और एक बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश की होगी आप में और थर्ड पार्टी के रिलेशन में। बैलेंस क्यों, किस लिए? क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, देखिए उनका जो दिल था वो इमोशनली अटैचमेंट था आपसे, ये बिल्कुल परफेक्ट है और ये फैक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन थर्ड पार्टी जो थी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और दूसरी चीज़ अट्रैक्शन था, दूसरी चीज़ कंट्रोलिंग नेचर का पर्सन था, जिसने पूरी तरीके से आपके पर्सन को एक कंट्रोल किया। कंट्रोल बहुत तरीके से कर सकता है कोई किसी भी चीज़ में, धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। शायद तब तक आप समझ भी नहीं पाए, क्योंकि अगर आपने पहले समझ लिया होता है कि कोई रिलेशन में आपके बीच में आ रहा है तो शायद आप ऐसा नहीं होने देते, अपने पर्सन को उस तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते। लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल था थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा, उसने बहुत तरीके से कंट्रोल करता है, काफ़ी ज़्यादा मैजिक भी होते हैं बहुत तरीके से, जो भी सिचुएशन रही हो, ठीक है। बट कंट्रोल किया तो आपका पर्सन जो है वो धीरे धीरे थर्ड पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ों को देख रही हूँ इसलिए मैं इन चीज़ों को बता रही हूँ। लेकिन पर्सन ने शायद उस टाइम ध्यान नहीं दिया कि सारे कप जो है वो एक जैसे नहीं होते। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, कप हैं, ध्यान से देखिए आप इस चीज़ को, और हर कप में कुछ अलग से अलग चीज़ें निकल रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कप एक जैसे हैं, ठीक है, कप एक जैसे हैं, बट हर कप के अंदर से एक जैसी चीज़ नहीं है। किसी के अंदर स्नेक है, किसी के अंदर पर्सन है, किसी के अंदर कुछ है। तो यही सेम सिचुएशन आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच में रही, क्योंकि उसने सोचा कि जैसे आपकी एनर्जी है लविंग एंड केयर वाली, जैसे आप प्रोटेक्ट करते हो, आप छोटी मोटी हर बड़ी बात शेयर करते हो, आप इतने ज़्यादा उनके लिए फेथफुल हो, तो उन्होंने सोचा शायद थर्ड पार्टी भी ऐसी ही होगी। बट थर्ड पार्टी ऐसी नहीं थी। वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक टेंशन थी, उनके लिए एक सिचुएशन उसकी ठीक नहीं थी। तो ये सारी सिचुएशन की वजह से जो भी हुआ, लेकिन फिर भी वो तो चीज़ें लेकिन अब पता चली ना, उस टाइम पर सिचुएशन क्या थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश की आपके और थर्ड पार्टी के बीच में। बट वो बैलेंस कहीं ना कहीं आपको वो बैलेंस राज नहीं आया और आपने सोचा कि मैं ऐसे बैलेंस से अच्छा है कि मैं या तो मैं ही साइड से हो जाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं, आपको नहीं पसंद था, शायद आपको नहीं पसंद था कि आपका पर्सन जो है किसी और से बात करे, किसी और के पास रिलेशन को बनाए, ये चीज़ आपको पसंद नहीं थी। उन्होंने लाख बैलेंस बनाने की कोशिश की, बट उसके बाद भी आपको उनका बैलेंस समझ में नहीं आया और आपने उस रिलेशन को जो है वो तोड़ना उचित समझा और ब्लॉक कम्युनिकेशन करना उचित समझा, जो भी है ठीक है।
आपने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं उस रिलेशन को ही ख़त्म कर देता हूँ या देती हूँ, मैं किसी थर्ड पार्टी को नहीं चाहता या चाहती, जो भी है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपने तो ये सारी सिचुएशन कर ली कि भाई आपने उनको फ्री छोड़ दिया, या फिर आप कष्ट में हैं, आप टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, आपको आज भी उनकी याद आती है। लेकिन ये सारी सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है, मैं अब वो दिखाती हूँ आपको। देखिए, आपके पर्सन जब आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन उनके साथ ब्लॉक हो गया, और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि आपने काफ़ी हद तक आपने भी सोचा, काफ़ी टाइम दिया, ऐसा नहीं है, मैं आपसे कह रही हूँ विवास कि आपने भी बहुत ज़्यादा टाइम्स दिया अपने पर्सन को कि भाई वो अब ठीक हो जाए, अब थर्ड पार्टी को छोड़ दे, अब ठीक हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो इस रवैये से बाहर नहीं निकल रहा था। तो थर्ड पार्टी काफ़ी क्लेवर भी थी, मैं ये भी बोलूँगी कि सारी गलती आपके पर्सन की नहीं थी, थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा क्लेवर थी दोनों ही सिचुएशन में। लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो हुआ ना रिलेशन, तो जो भी है। लेकिन अब जो सिचुएशन आ रही है आपके पर्सन की, वो बहुत ज़्यादा एक अजीब सी सिचुएशन आ रही है, यानी कि टेंशन है उस सिचुएशन के पीछे, डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा, आर्ग्यू है उस थर्ड पार्टी के साथ, उनकी जो रिलेशन है उसमें आर्ग्यू है, टेंशन है, डिप्रेस है, क्योंकि आपके साथ तो कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया ना प्रॉपर तरीके से। आपने तो आपके पर्सन को आपने सोच लिया कि भाई जो इंसान मेरे पास नहीं आना चाहता है प्रॉपर तरीके से, मैं उसको छोड़ दिया, आपने उसको जाने दिया। ठीक है, भले आज आप टेंशन में, डिप्रेशन में हैं, लेकिन आप दुखी हैं, ये चीज़ मुझे पता है कि आप दुखी, क्योंकि मेरे टैरो कार्ड से सारी सिचुएशन पता चल जाती है कौन आपका पर्सन कितना सैड है और आप कितना सैड है। आप सैड में है, टेंशन में है आप, ठीक है। लेकिन आपका पर्सन भी जो है वो इस चीज़ से आज परेशान है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उसका जो रिलेशन है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो रही। जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पर कि सारे कप जो है वो एक जैसे नहीं होते हैं। तो जब पर्सन थर्ड पार्टी के प्रॉपर तरीके से करीब गया, तब उसको ऐसे समझ में आया कि जो थर्ड पार्टी है वो तो हमारे लिए है ही नहीं, वो तो मुझे इतना ज़्यादा वो प्रोटेक्ट करती ही नहीं है, और इतना ज़्यादा केयर, लव, सपोर्ट नहीं करती है। फिर जो है आपका पर्सन जो है उसके साथ थर्ड पार्टी के साथ उसकी आर्ग्यू बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए इमोशनली बहुत ज़्यादा अलोन बैठा है, अलोन फील कर रहा है अपने आप को। तो ये सारी सिचुएशन आज आपके पर्सन के साथ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हमारे पास जो कार्ड आए हैं, जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, और ये कार्ड, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन के माइंड में इस टाइप की चीज़ आ रही है, इस टाइप की बात आ रही है कि भाई थर्ड पार्टी ही अपना पर्सन है। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन उनके दिल में आ रही है, और वो ये हो सकता है कि पॉसिबल है कि वो बहुत जल्द थर्ड पार्टी से रिश्ता ख़त्म कर दे। बहुत से पर्सन जो है उन्होंने थर्ड पार्टी से रिश्ता ख़त्म भी कर दिया, और रिश्ता ख़त्म करके वो वापस से लाइफ में आए भी हैं। क्योंकि मैं इस चीज़ को देखती रहती हूँ, चाहे मैं पर्सनली देखूँ या जनरली देखूँ, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को नोटिस करती रहती हूँ कि बहुत से पर्सन जो है थर्ड पार्टी से रिश्ता ख़त्म करके तोड़ के वापस से कम बैक हुए हैं रिलेशन में अपने। तो ये सिचुएशन जो है वो आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया। अच्छा, अगर यहाँ पर जजमेंट का कार्ड नहीं आता तो मैं इस चीज़ को, हो सकता है कि मैं इस चीज़ को समझती कि भाई जजमेंट तो है ही नहीं और ऐसी पॉजिटिव फीलिंग है ही नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में जब ये वाला कार्ड आ गया था कि पॉजिटिव फीलिंग वाला, तभी मैं समझ गई थी कुछ ना कुछ गॉड की तरफ से ही कुछ ना कुछ मैजिक है, या फिर कुछ पॉजिटिविटी है जो आपके रिलेशन में कम बैक होंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो फीलिंग होती है, अगर ट्रू फीलिंग होती है, तो उस ट्रू फीलिंग को हर कोई जो है वो समझता है। तो आपका पर्सन भी थर्ड पार्टी को प्रॉपर तरीके से छोड़ के प्रॉपर थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़त्म करके वापस से आपकी लाइफ में जो है वो एंटर होंगे। और ये यूनिवर्स का फैसला है, यूनिवर्स का ही फैसला है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।